हे माय नेम इज राहुल कुंतल और आज मैं बात करने वाला हूं खेलों में चल रहे फर्जीवाड़े के बारे में। फर्जीवाड़ा मतलब कि जो खिलाड़ियों से पैसे वसूले जा रहे हैं खेलों के नाम पर, उस सब के बारे में कि कौन पैसे वसूल रहा है और किस प्रकार से फर्जीवाड़ा हो रहा है। तो इस सब के बारे में आज डीपली बात करते हैं। सो वेलकम टू द ग्राउंड एंड ग्राउंड लवर्स वेलकम्स यू। आज जहां हमारा देश खेलों में अपना परचम लहरा रहा है, अच्छे अच्छे खिलाड़ी हमारे देश से निकल रहे हैं और देश विदेश में जाकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल प्राप्त कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसा भी हो रहा है कि खिलाड़ियों को दबाया जा रहा है। दबाया इस तरह से नहीं जा रहा है कि उनका जो टैलेंट है वो दबाया जा रहा है या उनको निखारा नहीं जा रहा है, लेकिन उनसे की जा रही जो अवैध वसूली है वो खिलाड़ियों को आगे निकलने से रोक रही है। और ऐसा अक्सर होता है उन इलाकों में जहां पर खिलाड़ियों को इंफॉर्मेशन नहीं होती, जहां पर उन्हें पता नहीं होता कि कौन सी जगह पर खेलना सही है और कौन सी जगह पर खेलना सही नहीं है। तो इस सब के बारे में डीपली बात करते हैं। तो हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है कि हमारे देश में दो तरह के खेल संघ हैं। एक पहला जो रजिस्टर्ड खेल संघ है जिन्हें गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त है, और दूसरे जिन्हें गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, जो स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए कार्य करते हैं। अब जो गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त खेल हैं उनमें क्या है कि अगर आपको किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जाना है या फिर अपने देश का प्रतिनिधित्व करना है किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में, तो आपको इसी खेल संघों के खेलों में प्रतिभाग करना पड़ेगा। यही वैलिड फेडरेशंस हैं। अगर आपको स्पोर्ट्स कोटा से नौकरी भी करनी है तो इन्हीं खेल संघों और वैलिड फेडरेशंस के सर्टिफिकेट्स काम आते हैं। अब यहीं पर दूसरी जो खेल संघ हैं वो हैं गैर मान्यता प्राप्त, जो स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए कार्य करते हैं, और इनमें कुछ अच्छे खेल संघ भी हैं, लेकिन उसमें ज्यादातर ऐसे खेल संघ हैं जो खिलाड़ियों से अवैध वसूली करते हैं। अवैध वसूली मतलब कि ये क्या करते हैं कि सबसे पहले एक स्टेट लेवल की प्रतियोगिता कराएंगे, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता करा दी, इसके बाद नेशनल लेवल की प्रतियोगिता कराएंगे और फिर इंटरनेशनल खिलाने के लिए चले जाते हैं। अब इनके रेट भी फिक्स हैं। अगर आपको स्टेट खेलना है तो आपको 8 से 10 हज़ार रुपये देने होंगे, अगर आपको नेशनल खेलना है तो आपको फिर 20 से 30 हज़ार रुपये देने होंगे, और आपको इंटरनेशनल खेलना है तो आपको 1 लाख तक रुपये आपसे ले लेते हैं। ऐसे में वे खिलाड़ी फंस जाते हैं। ज्यादातर ऐसा उनके साथ होता है जो ग्रामीण इलाकों के होते हैं, जिन्हें नहीं पता होता कि उन्हें कहाँ से खेलना चाहिए कहाँ से नहीं खेलना चाहिए। उनके साथ ये फर्जीवाड़ा बहुत ज्यादा होता है। एक निखरते हुए टैलेंट को ये वहां पर दबा देते हैं। अब ये होता कैसे है कि ये क्या करते हैं, इंटरनेशनल प्रतियोगिताएं खिलाने के लिए ले जाएंगे नेपाल और भूटान। नेपाल और भूटान ही क्यों? क्योंकि वहां पर पासपोर्ट नहीं लगता, ना कोई वीजा लगता, और ये किसी को भी वहां पर ले जाके इंटरनेशनल प्रतियोगिताएं करा देते हैं। इनका जाल इतना फैला हुआ है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इन्होंने एक नई चीज और नई स्कीम और शुरू की है। नई स्कीम क्या है कि ये लोग क्या कहते हैं कि आप जब इनमें खेलने जाओगे तो आपको नेट पर स्कैन किया हुआ सर्टिफिकेट मिलेगा, जिससे आपको स्पोर्ट्स कोटा की नौकरी मिल जाएगी। नेट पर किया हुआ सर्टिफिकेट, कोई भी वैलिड फेडरेशन ऐसा सर्टिफिकेट नहीं देती जो नेट पर स्कैन हो जाए, जिस पर बार कोड हो कि आप इसे स्कैन करिए या आपको नेट पर मिलेगा। तो इस जानकारी के अभाव के चलते हुए बहुत से युवा ऐसे हैं जिन्हें केवल स्पोर्ट्स इसलिए करना है ताकि उन्हें नौकरी मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। इन फेडरेशन से खेलकर आपको ना तो नौकरी मिलेगी, आपका समय बर्बाद होगा, आपका पैसा बर्बाद होगा। मथुरा में ये फर्जीवाड़ा बहुत चल रहा है। काफी जगहों पर ऐसे गेम्स होते हैं जहां पर एंट्री फीस के नाम पर बच्चों से 5-5, 10-10 हज़ार रुपए ले लिए जाते हैं। एंट्री फीस 5 हज़ार रुपये, मतलब आप अंदाजा लगाइए कि अगर वहां पर 100 एथलीट भी आ गए और 5 हज़ार रुपये एक एथलीट से ले रहे हैं तो इनका तो सीधा सीधा वहां पर 5 लाख रुपए का हो गया। मतलब कि इतना फर्जीवाड़ा चल रहा है कि खिलाड़ियों को ऊपर उठने से पहले उन्हें दबा देते हैं। अब अगर कोई प्लेयर इन फेडरेशन से इंटरनेशनल खेल के आ जाता है, वो 4 लोगों से कहता है मैं तो इंटरनेशनल हूँ, और बाद में उसे पता चलता है कि उसे कोई नौकरी भी नहीं दे रहा, ना उसे कोई पूछ रहा है। ऐसे इंटरनेशनल खिलाड़ी बहुत हैं जिन्हें कोई पूछता भी नहीं, और ऐसे ही फर्जी फेडरेशन से खेल कर वो यहाँ आ चुके हैं। ऐसी फेडरेशन के खिलाफ सरकार को भी कुछ कदम उठाने चाहिए और सख्ती बरतनी चाहिए। जो खिलाड़ियों से इस प्रकार की अवैध वसूली करते हैं, मतलब कि खिलाड़ियों से इतना इतना पैसा लेते हैं, उनके खिलाफ सरकार को भी कुछ ना कुछ कदम उठाना चाहिए। अब बात आती है यहाँ पर कि मैं इनके इतना खिलाफ क्यों हूँ, तो मैं उन फेडरेशन के खिलाफ नहीं हूँ जो स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए कार्य करते हैं। आप बच्चों से एंट्री फीस मत लीजिए, बच्चों को कंपटीशन दीजिए, उन्हें खेलने का मौका दीजिए, इन चीज के सपोर्ट में सब हैं। लेकिन जब आप बच्चों से 5-5, 10-10 हज़ार रुपए ले रहे हो और उनसे फिर झूठे वादे कर रहे हो कि आपको नेशनल इंटरनेशनल खिलाया जाएगा, आप उनसे अवैध वसूली कर रहे हो, इस सब के खिलाफ तो कुछ ना कुछ कदम तो सरकार को उठाना ही चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और दूसरे लोगों को बताना कि इस सब फेडरेशन के चक्कर में ना पड़े और अपना समय और पैसा बर्बाद ना करें। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है कि कौन सी फेडरेशंस
रियल है, आपके गेम से रिलेटेड कौन सी फेडरेशन है, आप उसके बारे में जानो। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके बारे में आप जानो कि आपके गेम की फेडरेशन कौन सी है। केवल उसी फेडरेशन के गेम्स में पार्टिसिपेट करो और कहीं पर भी अपना पैसा बर्बाद मत करो। जय हिंद।